हेलो एवरीवन, वेलकम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करना शुरू किया है यूनिट नंबर 2, जिसका नाम था कंज्यूमर्स बिहेवियर एंड डिमांड। मैंने आपको बताया था कि इस यूनिट में हम लोग किस तरह से कंप्लीट यूनिट डिस्कस करेंगे। 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हुए हम लोगों को पढ़ना है। इनिशियली हम लोग स्टार्ट कर चुके थे कंज्यूमर्स बिहेवियर को डिस्कस करना, एंड आफ्टर दैट हम लोगों को डिमांड का जो पोर्शन है वो कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट पोर्शन यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया कि कंज्यूमर हम किसे कहेंगे, और कंज्यूमर जब गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है, खरीदता है, तो वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है। तो जो अपने वांट्स को वो सेटिस्फाई करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करके, उसी वांट्स सेटिस्फाइंग पावर को हम यूटिलिटी कहते हैं। और हम लोग यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे थे डिटेल में। वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यूटिलिटी का क्या मतलब है, यूटिलिटी को हम मेज़र किस तरह से कर सकते हैं, कितने तरीके हैं। मार्शल के द्वारा एक तरीका दिया गया है जिसको हम कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के नाम से जानते हैं, और J.R. हिक्स के द्वारा भी एक मेथड दिया गया है जिसे हम ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के नाम से जानते हैं। फिर हम लोगों ने बात किया हुआ था टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। टोटल यूटिलिटी का क्या मतलब है, उसे हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एंड मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस कर रहे थे। आज का क्लास हमारा कंटिन्यू क्लास रहेगा, और मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोगों ने जहाँ तक डिस्कस किया था, आज के क्लास में हम उसके आगे के कॉन्सेप्ट मतलब मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में और भी बातें जानने से तो मैंने आपको बताया था कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो हमारा चेंज कहलाता है। किसका? तो टोटल यूटिलिटी का। आप इसको शॉर्ट में याद रखेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी इज द चेंज ऑफ टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी में होने वाले चेंज को मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिराइव होता है फ्रॉम द लास्ट यूनिट ऑफ ए कमोडिटी परचेज्ड। मतलब कहने का है कि जब भी हम गिवन अमाउंट में कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो जो एडिशनल लास्ट यूनिट हम उसमें चेंज कर रहे हैं, उसके कारण जो भी चेंज आता है टोटल यूटिलिटी में, उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी को हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं? तो इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में दिखा सकते हैं, या आप इसको कह सकते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में हम इसको दिखा सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी is denoted as mu, which equals to change in total utility, okay, divided by due to change in an additional unit of commodity consumed। ठीक है, कैसे दिखाते हैं? तो यहाँ पे mu क्या कह रहा है? तो mu इंडिकेट कर रहा है किसको? मार्जिनल यूटिलिटी को। ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे TU क्या है? तो TU बताता है टोटल यूटिलिटी। Q क्या डिनोट कर रहा है? तो Q से डिनोट कर रहे हैं हम कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम्ड, आप ऐसा कह सकते हैं। और डेल्टा जो है वो दिखा रहा है किसको? चेंज को। डेल्टा यहाँ पे दिखा रहा है चेंज को। सो मार्जिनल यूटिलिटी इज एक्सप्रेस्ड एज नेट चेंज इन टोटल यूटिलिटी due to change in an additional unit of commodity consumed, or you can say commodity purchased। अच्छा, marginal utility को निकालने का एक और तरीका है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मैं आपको टोटल यूटिलिटी के बारे में अभी बतलाऊंगी, तो इसको फिलहाल यही रहने देते हैं। अब मार्जिनल यूटिलिटी को दिखाने का, निकालने का एक और तरीका है। अगर हम n यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी निकालना चाहते हैं तो टोटल यूटिलिटी ऑफ n में टोटल यूटिलिटी ऑफ n-1 को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा।
इस तरह से भी मार्जिनल यूटिलिटी निकल सकता है। ये दोनों तरीके जो हैं ये अलग अलग हैं, बट रिजल्ट आपको सेम देते हैं। तो दो फॉर्मूला है मार्जिनल यूटिलिटी को निकालने के, mu इज इक्वल्स टू डेल्टा टी यू बाय डेल्टा क्यू, या फिर MUN इज इक्वल्स टू TUN माइनस TUN माइनस 1। यहाँ पे MUN क्या है, तो मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम nth यूनिट ऑफ द कमोडिटी। TUN क्या है, टोटल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट ऑफ कमोडिटी, एंड TUN माइनस 1 तो टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1 यूनिट ऑफ कमोडिटी। इस तरह से आपका यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी निकल आएगा विद द हेल्प ऑफ टोटल यूटिलिटी। ओके, अब अगर हम टोटल यूटिलिटी को एक्सप्रेस करना चाहें, जिसको हमने लास्ट क्लास में देखा था कुछ इस तरह से कि टोटल यूटिलिटी इज सम ऑफ ऑल द यूटिलिटीज डिराइव्ड फ्रॉम द गिवन यूनिट ऑफ आउटपुट, गिवन यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड। तो अगर हम टोटल यूटिलिटी को ऐसे लिखें सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, तो क्या सही होगा? बिल्कुल सही होगा। आप मार्जिनल यूटिलिटी निकाल रहे हो कैसे? टोटल यूटिलिटी में n, टोटल यूटिलिटी ऑफ n में टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1 को घटा के। तो उसी तरह से अगर आपको टोटल यूटिलिटी निकालना हो तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या बताता है कि हर एक एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी से कितना यूटिलिटी रिसीव कर रहा है कंज्यूमर। तो मार्जिनल यूटिलिटी का सम कर देंगे आप तो भी टोटल यूटिलिटी निकल जाएगा। तो आप ये याद रखोगे, ये फॉर्मूला याद रखोगे और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले को अभी हम अप्लाई करके भी देखेंगे जब हम रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे TU और MU के बीच में। तो हम लोग अभी इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए वैल्यूज निकाल लेंगे टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में। ओके, एंड देन फिर हम लोग रिलेशनशिप देखते हुए दोनों ही टाइप ऑफ यूटिलिटी के डायग्राम को भी बना लेंगे। तो चलिए बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी हमारा क्लियर हो चुका है। क्या है? तो मार्जिनल यूटिलिटी इज दी चेंज इन टोटल यूटिलिटी। किसके कारण? तो ड्यू टू चेंज इन एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड। जो भी कमोडिटी कंज्यूम किया जा रहा है उसके एडिशनल यूनिट को जब हम चेंज करेंगे तो टोटल यूटिलिटी में जो भी चेंज आएगा हम उसे ही क्या कहेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। कैसे दिखा सकते हैं? तो MU इज इक्वल्स टू डेल्टा TU बाय डेल्टा Q, या फिर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट निकालने के लिए टोटल यूटिलिटी ऑफ n में टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1 को घटा देंगे तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी निकल आएगा। एंड टोटल यूटिलिटी क्या है? तो टोटल यूटिलिटी को आप सिंबॉलिकली एक्सप्रेस कर सकते हो एज अ सम ऑफ, कैसे? तो एज अ सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, जो भी गिवन अमाउंट में आपका दिया हुआ है कमोडिटी की क्वांटिटी। नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन total utility and marginal utility। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं हम लोग, और इस रिलेशनशिप को डिस्कस करते हुए हम डायग्राम बना लेंगे और हम लोग एक टेबल बनाएंगे, शेड्यूल बनाएंगे। तो शेड्यूल बनाते हैं सबसे पहले ताकि उसके बेसिस पे हम डायग्राम ड्रॉ कर सकें। सपोज हमें कोई कमोडिटी ले लेते हैं, उसकी क्वांटिटी को हम ले लेंगे। सपोज हमने यहाँ पे एक कमोडिटी लिया हुआ है और कमोडिटी क्या है? तो सपोज आइसक्रीम। फिर यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी
एंड एक तरफ हम ले लेते हैं टोटल यूटिलिटी। आइसक्रीम को हम यूनिट वाइज इसके कंजम्पशन को लेते हैं और 1 to हम ये लेते हैं 6 यूनिट तक। एंड मार्जिनल यूटिलिटी हम यहाँ पे ले लेते हैं MU विच इज 20। सपोज पहले यूनिट को कंज्यूम किया तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली, 20 यूटिल्स मिली, ठीक है। उसके बाद सेकेंड यूनिट को कंज्यूम किया तो मार्जिनल यूटिलिटी सपोज 16 मिली। फिर हमने थर्ड यूनिट जो है आइसक्रीम का उसको परचेज किया, कंज्यूम किया, तब जो यूटिलिटी मिली दैट इज 10। उसके बाद हमने एक और एडिशनल यूनिट ऑफ एन आइसक्रीम को कंज्यूम किया तो उससे यूटिलिटी मिल गई है 4 एंड देन हमारा 5th यूनिट पर हो गया यूटिलिटी 0 और 6 यूनिट को जब आपने कंज्यूम किया है तो उससे जो यूटिलिटी मिली मार्जिनल दैट इज -6। ओके, इसमें से कोई एक वैल्यू जो है वो हाइपोथेटिकल है, मार्जिनल यूटिलिटी का वैल्यू हम अपने मन से ले रहे हैं। अब इसकी मदद से हम टोटल यूटिलिटी निकाल सकते हैं। मैं आपको दोनों ही फॉर्मूला यूज करके बताऊंगी, अप्लाई करके बताऊंगी। सपोज करें अब यहाँ पे टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला हमने क्या देखा, सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, यही फॉर्मूला था। अब हमें टोटल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट निकालना है, पहले यूनिट का। तो पहले यूनिट का टोटल यूटिलिटी सम ऑफ MU करना है, तो जितना भी मार्जिनल यूटिलिटी है वही क्या हो जाएगा, टोटल यूटिलिटी, यानी कि 20। ठीक है, कैसे हो रहा है, तो ये हो रहा है हमारा सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1, ऐसा। तो यहाँ पे कितना है वैल्यू 20, तो टोटल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक उसी तरह से जब हम सेकेंड यूनिट का टोटल यूटिलिटी निकालेंगे तो टोटल यूटिलिटी ऑफ 2 करेंगे सम ऑफ MU, जिसमें हम क्या करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड यूनिट। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट का वैल्यू कितना है, 20 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड यूनिट का वैल्यू कितना है, 16। दोनों को सम कर देंगे, आ गया 36। सो द 36 इज द टोटल यूटिलिटी ऑफ द सेकेंड यूनिट ऑफ द कमोडिटी। ठीक इसी तरह से अगर हमको मार्जिनल टोटल यूटिलिटी ऑफ थर्ड यूनिट निकालना है तो क्या होगा, सम ऑफ MU1 प्लस MU2 प्लस MU3। ओके, तो MU1 का वैल्यू कितना हो गया 20, MU2 का वैल्यू कितना हो गया 16 और MU3 का वैल्यू भी इसमें ऐड कर देंगे दैट इज 10। 36 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 46। सो 46 इज द वैल्यू ऑफ टोटल यूटिलिटी ऑफ थर्ड यूनिट। नाउ सेम काम कर रहे हैं फोर्थ यूनिट के निकालने के लिए। जितना सम हुआ उसमें से फोर्थ यूनिट का भी मार्जिनल यूटिलिटी ऐड कर दो, तो 46 में 4 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 50। इसी तरह से फिफ्थ यूनिट का तो 50 में 0 ऐड कर दो तो आएगा 50। इसी तरह से 6 यूनिट का तो 50 में -6 को ऐड करेंगे आप तो कितना आ जाएगा 44। क्लियर है ये। हम लोग क्या करते जा रहे हैं, तो जो भी वैल्यूज गिवन है हम लोग उसके बेसिस से, अगर MU दिया हुआ है तो TU निकल जाएगा। और अब देखो कि अगर टोटल यूटिलिटी गिवन है तो कैसे मार्जिनल यूटिलिटी को हम निकाल सकते हैं। अब आप वो देखो, सपोज यहाँ पे हम मार्जिनल यूटिलिटी को हटा देते हैं। अब हमारा टोटल यूटिलिटी गिवन है। अब ये जो टोटल यूटिलिटी गिवन है तो हम इसकी मदद से मार्जिनल यूटिलिटी भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी।
आप दोनों में से कोई भी एक फार्मूला यूज़ करेंगे तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी निकल आएगा। अब यहाँ पे हम मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का फार्मूला यूज़ करेंगे MUN बराबर TUN माइनस TUN-1। ओके, अब यहाँ पे हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 यूनिट निकालेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 तो क्या हो जाएगा, टोटल यूटिलिटी ऑफ 1 माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 1 माइनस 1। कैसे काम कर रहा है, तो n बराबर आप जो भी वैल्यू लोगे हर जगह पे आपको वही पुट करना होगा। तो MU1 बराबर क्या हो गया, TU1 माइनस 1 बराबर 0। ओके, अब देखो टोटल यूटिलिटी पहले यूनिट का कितना है 20, टोटल यूटिलिटी 0 यूनिट का कितना होगा, भाई तुम कुछ आउटपुट कंज्यूम ही नहीं करोगे तो यूटिलिटी कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। ओके, सो 20 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 20। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, इट्स 20। क्लियर है। ठीक इसी तरह से चलो एक और निकाल कर देखें, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2 यूनिट। तो क्या करना बताया कि एक जगह पे n बराबर जो आपको हर जगह पे वही करना है। तो टोटल यूटिलिटी ऑफ 2 माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 2 माइनस 1। ओके, सो टोटल यूटिलिटी ऑफ 2 माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड यूनिट का वैल्यू कितना है 36 माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 1 का वैल्यू कितना है 20। तो 36 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 60। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड यूनिट इज 16। समझ में आ रहा है ये फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है कि जिस यूनिट का MU निकालना है उसी यूनिट का TU ले रहे हैं और जस्ट एक उससे पहले वाला उसमें घटा रहे हैं। अगर इसको मैं डायरेक्ट भी करूं तब भी हो जाएगा। इसी फॉर्मूले को आप और शॉर्टकट में यूज करोगे, जिस यूनिट का MU निकालना है उस यूनिट का TU और उससे जस्ट पहले वाले को घटाइए। तो 46 में 36 को घटाइए, वैल्यू आ जाएगा 10। ठीक इसी तरह से 50 में 46 को घटाएंगे तो वैल्यू आ जाएगा 4। ठीक इसी तरह से 50 में 50 को घटाएंगे तो वैल्यू आएगा 0 एंड 44 में 50 को घटाएंगे तो वैल्यू आ जाएगा -6। अब आप देख सकते हैं कि कैसे हमने टोटल यूटिलिटी से मार्जिनल यूटिलिटी निकाला और मार्जिनल यूटिलिटी से टोटल यूटिलिटी को निकाला by using the formula of marginal utility and total utility. So it is clear? अब हमारा टेबल तैयार हो चुका है, शेड्यूल हम बना चुके हैं। अब हम लोग इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को समझते हुए एक फिगर बनाएंगे और देन हम कुछ पॉइंट्स में इनके रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे। स्केलिंग कर लेते हैं हम यहाँ पे, वाई एक्सिस पे हम यहाँ पे ले लेते हैं टोटल यूटिलिटी और नीचे वाले एक्सिस पे हम ले लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। एक्स एक्सिस पे हम लेंगे कमोडिटी की क्वांटिटी, बोथ द एक्सिस। ओके, स्केलिंग कर लेंगे, 6 यूनिट तक का हमारा स्केल है, 1 2 3 4 5 एंड 6। और यहाँ पे ये वाली स्केलिंग आपकी सेम होगी। वन 2 3 4 5 एंड 6। ओके, वाई एक्सिस पे हमने दिया है टोटल यूटिलिटी, तो हम
स्केलिंग भी कुछ उसी तरह से करेंगे। टोटल यूटिलिटी का मिनिमम वैल्यू इज़ 20, मैक्सिमम इज़ 50। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं गैप 20 का 20, 40, 60 एंड 80। और मार्जिनल यूटिलिटी का मिनिमम वैल्यू इज़ 4 एंड मैक्सिमम इज़ 20। माइनस एक्सिस भी है तो हम उस हिसाब से स्केलिंग कर लेंगे। 2, 4, 6, 8, 4, 8, 12, 16, 20। यहाँ पे भी हो जाएगा -4, -8। ओके, अब यहाँ पे हम टोटल यूटिलिटी का सबसे पहले तो ग्राफ बना लें। टोटल यूटिलिटी का हम ग्राफ बनाते हैं, कैसे बनेगा तो देखो, फर्स्ट यूनिट जो है कमोडिटी का 1, देन टोटल यूटिलिटी इज 20। तो 1 पर है कितना 20 कॉमन पॉइंट्स, राइट। उसके बाद 2 पर है कितना, टोटल यूटिलिटी इज 36। 2 पर है टोटल यूटिलिटी इज 36। 3 पर है 46। 4 पर है 50। फिर 5 पर है 50। 6 पर है 44। ऐसा कुछ। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन डॉट्स को आपको देना ज़रूरी नहीं है, ये बस हम इसलिए दे रहे हैं ताकि हमारा डॉट सही बन सके। अब यहाँ पे आप टोटल यूटिलिटी का जब कर्व बनाओगे तो ये आपको पहले कैसा मिलेगा, अपवर्ड राइजिंग, ओके, एंड देन अपवर्ड राइजिंग होने के बाद धीरे धीरे ये आपको डाउनवर्ड आता हुआ मिलेगा। ये हो गया आपका टोटल यूटिलिटी का कर्व। ठीक उसी तरह से जब हम मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व बनाएंगे तो 1 पे है 20, 2 पे है 16, 3 पर है 10, 4 पर है 4, 1 पे 20, 2 पे 16, 16, ओके। उसके बाद 3 पे है 10, उसके बाद 4 पर है 4, एंड देन 5 पर है 0 एंड 6 पे है -6। जब हम इन सारे डॉट को मिला देंगे तब हमें मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व मिल जाएगा जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अब यहाँ पे इसको आप चाहें तो मिला करके इसको एक्सेस पे आप टच करा सकते हैं, एंड आप देखोगे कि टोटल यूटिलिटी जो है वो इनिशियली इंक्रीज कर रहा है, फिर मैक्सिमम पे पहुँच रहा है और फिर डिक्रीज करने लग रहा है। और मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डाउनवर्ड आ रहा है, पहले पॉजिटिव है, फिर ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, कट कर रहा है, मतलब यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, और फिर ये एक्स एक्सिस के नीचे है, मतलब यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो चुका है। ये आपको दिखाई दे रहा है मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी के बीच का रिलेशनशिप डायग्रामेटिकल फॉर्म में। अब इन रिलेशनशिप को हम पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेते हैं, और रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। सबसे पहला कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करता है या कब तक इंक्रीज करता है, तो एज लॉन्ग एज एम यू मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव। जब तक फर्स्ट रिलेशनशिप है कि जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहता है, टोटल यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज करता है, और वो इंक्रीज करता चला जाता है। कब तक इंक्रीज करता चला जाता है, तो जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहता है। आप देख सकते हैं इसको शेड्यूल में भी और फिगर में भी। आप देखो 1 से लेकर के
4 यूनिट तक आपका मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, भले घट रहा है बट पॉजिटिव है, आप देखोगे कि आपका जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज करता जा रहा है। 20, 36, 46, 50 ये इंक्रीज कर रहा है। तो टोटल यूटिलिटी बढ़ता रहता है जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहता है। आप देखोगे मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस को इसने टच यहाँ किया, इससे पहले यहाँ तक, और यहाँ तक आप देखोगे तो आपको टोटल यूटिलिटी का जो कर्व है वो इंक्रीजिंग दिखेगा, अपवर्ड राइजिंग दिखेगा, विच मीन्स कि वो बढ़ रहा है। ओके, सेकेंड रिलेशनशिप है हमारा टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी के बीच का, कि जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है टोटल यूटिलिटी आपका मैक्सिमम होगा। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी जब 0 होता है देन टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है। आप देखोगे यहाँ पे कि शेड्यूल में देखो आप, हमने यहाँ पे टोटल यूटिलिटी बनाया है और वैल्यू निकाला है, तो टोटल यूटिलिटी का वैल्यू 50 एंड 50 दो जगह पे मैक्सिमम है, 50-50। अब यहाँ पे हमें जानना है कि ये 4th यूनिट पे मैक्सिमम है कि 5th यूनिट पे मैक्सिमम है, तो इसका जवाब होगा 5th यूनिट पे, क्योंकि यहीं पे हम देख पा रहे हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है, 0 है। जहाँ कहीं पर भी मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है टोटल यूटिलिटी वहीं पे क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। आप इसको फिगर में देखोगे, 5th यूनिट पे MU एक्स एक्सिस को काट रहा है, विच मीन्स कि ये 0 के बराबर है, और 5th यूनिट पर ही आप देखोगे कि जो मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी का कर्व है वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पर है। इससे ज़्यादा ऊपर ये इससे पहले एक जगह पर है, बट ये मैक्सिमम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका मार्जिनल यूटिलिटी 0 नहीं है बल्कि वो पॉजिटिव है। तो ये वाला पॉइंट जो है टोटल यूटिलिटी का वो मैक्सिमम कंसिडर होगा, क्योंकि इसी पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कि जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होता है, जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाता है तो टोटल यूटिलिटी जो है वो घटना शुरू कर देता है। टोटल यूटिलिटी घटना शुरू कर देता है जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होता है। आप देखोगे यहाँ पे 6 यूनिट, 5th के बाद 6 यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गया है, तो आप देखोगे टोटल यूटिलिटी यहाँ 50 से घट करके कितना हो गया, 44 हो गया, है ना। आप फिगर में देखो, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पॉइंट के बाद डाउनवर्ड स्लोपिंग आ गया है, क्योंकि अब टोटल यूटिलिटी जो है वो घटना चालू हो गया है। घट इसलिए रहा क्योंकि अब इस पॉइंट के बाद से मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो हमारा नेगेटिव हो चुका है। सो द थर्ड रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU इज कि व्हेन टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव, और आप इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव देन टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। एंड दीज 3 points are clearly elaborating the relationship between the total utility and marginal utility that you have to remember। आपको याद रखना है ये कि टोटल यूटिलिटी जब तक पॉजिटिव रहेगा या टोटल यूटिलिटी बढ़ता रहेगा जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहता है। दूसरा रिलेशनशिप आप याद रखोगे कि जब मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो आपका 0 होता है तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाता है। एंड द थर्ड रिलेशनशिप इज कि जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होता है तो टोटल यूटिलिटी घटना शुरू कर देता है। इसी के साथ हमारा रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे फिनिश हो जाता है, और TU MU के कॉन्सेप्ट्स जो हैं यहाँ पे हमने ओवर कर लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, तो अगला टॉपिक यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझते हुए हमने आधा पोर्शन कंप्लीट कर लिया, दैट इज टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अब नेक्स्ट हाफ पोर्शन जो है वो हमको कवर करना है अंडर द टॉपिक ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एक लॉ पढ़ना है हमें डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, और उसके बाद हमारा जो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो फुल एंड फाइनल कंप्लीट हो जाएगा, हम क्लियर कर लेंगे उसको।
तो ये जो लॉ है हमारा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसको हम हमारे नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।